बहू, पार्लर पर फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। दीदी, मैं पहली बार मेकअप करवा रही हूँ तो ज़रा अच्छा सा मेकअप करना, चेहरा ज़्यादा पुता हुआ नहीं लगना चाहिए। पार्लर पर जाकर सुधा बोली। सुधा के बेटे का पहला जन्मदिन था। उसके लिए उसके पति ने बड़ी पार्टी रखी थी, इसलिए उसने सोचा कि वो पार्लर से तैयार होकर आएगी। पार्टी के लिए वो बहुत दिनों से उत्साहित थी। आज तक वो कभी पार्लर पर जाकर मेकअप नहीं करा पाई थी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार वो अपने इस शौक़ को दबा नहीं सकी। सासू माँ को पता लगा तो उन्होंने खूब हंगामा किया कि इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पति राजेश से कहकर उसने अपनी बात मनवा ली थी और अपने ही मोहल्ले की पार्लर वाली दीदी के मेकअप के लिए कह दिया था। सुधा जितने शौक से पार्लर पर आई थी, उतना ही उसके मन में डर थी कि ना जाने मेकअप कैसे होगा। थोड़ी देर बाद जब सुधा ने तैयार होकर राजाश्री को फ़ोन किया तो वो उसे आकर ले जाए। उन्होंने वहाँ से सीधे पार्टी हॉल में जाना था। जब राजेश ने सुधा को देखा तो एकदम बोला, ये क्या कर दिया चेहरे का, इससे ज़्यादा सुंदर तो तुम बिना मेकअप के लगती हो। राजेश की बात सुनकर सुधा बोली, आपको अंधेरे में ऐसा लग रहा होगा, हॉल में जब लाइट में देखोगे तो सही लगेगा। थोड़ी देर बाद वो हॉल में पहुंचे। सुधा को उसकी सांस ने आवाज़ लगा ली। थोड़ी देर बाद राजेश ने सुधा को देखा। सुधा, प्लीज़ अपना चेहरा धोकर आओ, तुम बिना मेकअप के ही ज़्यादा सुंदर लगती हो। तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्यों दिमाग खराब कर रहा है इसका। अच्छी तो लग रही है वो, पैसे खर्च किए हैं वो बेकार जाएंगे। माँ, अच्छी लग रही है लेकिन उतनी सुंदर नहीं, और पैसे तो जो खर्च होने थे हो गए, उसका क्या सोचना। सुधा, तुम मुंह धोकर आओ। अरे भैया, भाभी अच्छी तो लग रही है, क्यों उनका मुंह फुलवा रहे हो। बेचारी पहली बार पार्लर पर गई है, वो भी आपको बेकार कर दे। कहकर सुधा की ननद अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई। इतनी देर चुप खड़ी सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब उसने राजेश को फीका चेहरा देखा तो वो चुपचाप बाथरूम की तरफ चल दी। उसके जाते ही उसकी सास नंद बहुत तेज हंसी। उसके कानों में उनकी हंसी की आवाज़ आ रही थी। सुधा ने बाथरूम में जाकर अपना चेहरा देखा तो मेकअप की परत उसके चेहरे पर थी। साफ पता लग रहा था कि मेकअप उता हुआ है, जिसने उसके चेहरे की खूबसूरती को दबा दिया था। मेकअप की परत से कोई भी कैसा लग रहा होगा, ये सुधा अच्छी तरह जानती थी। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि उसने पार्लर से निकलते समय अपना चेहरा क्यों नहीं देखा। अरे हाँ, उसकी तो लाइट चली गई थी और मुझे देर हो रही थी, इसलिए जल्दी से निकल आई। राकेश मुझे बार बार कह रहे थे, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई। लेकिन पार्लर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खैर, सुधा मुंह धोकर बाहर आई। राकेश उसे देखते ही खिल गया। उसकी इस सादगी का ही वो दीवाना था। अगले दिन सुधा पार्लर वाले के पास गई तो उसने उससे पूछा कि सुधा के मुंह पर इतना मेकअप क्यों किया था। वो बोली, मुझे तो आपकी ननद कहकर गई थी कि आपको गहरा मेकअप लगाना है। अब सुधा को सारी बात समझ आ गई। सासू माँ नहीं चाहती थी कि वो पार्लर पर जाए, इसलिए सास ननद ने मिलकर उसके साथ ऐसा किया। घर जाकर सुधा ने जब उनसे पूछा तो वो इधर उधर करने लगी। माँ, आप दोनों ने सुधा के साथ इतना बुरा किया, शर्म आती है मुझे ऐसी सोच पर। राजेश ने सारी बात सुनकर कहा। अब सास ननद के पास जेब मिटाना में कोई रास्ता नहीं था। सुधा ने खुद से भी आगे से सावधान रहने का वादा किया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।